चंडेस निर्मलयरा आहि चेसु अहियं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिंहाश्रमण जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी। अनुप्रेक्षा का प्रयोग अपने विचारों को, अपनी आदतों को, अपने संस्कारों को बदलने का बहुत सरल तरीका है कि जब हम कोई अच्छे विचार को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो वह हमारे भीतर तक चला जाता है। नेगेटिव विचार बहुत आसानी से जाता है। कोई नेगेटिव बात बहुत जल्दी से हमारे भीतर तक उतर जाती है, लेकिन कोई पॉजिटिव बात, कोई अच्छी आदत बनाने के लिए हमें ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है और उसके लिए हमें बार बार संकल्प करना होता है। कहा जाता है कांटे से कांटे को निकाला जाता है, हीरे से हीरे को काटा जाता है। ऐसे ही विचारों के द्वारा विचारों को बदला जाता है। तो हम शुभ विचारों के द्वारा अशुभ विचारों के प्रभाव को, कमजोर अशुभ संस्कारों को तोड़ने का एक प्रयत्न करते हैं, क्योंकि अशुभ अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। सीधा अटैक करोगे तो वो हावी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अपने भीतर बार 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 शुभ विचारों को रिपीट करते रहना है। और जब बार बार करेंगे तो अशुभ प्रभाव, अशुभ संस्कार का असर धीरे 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 कम होता जाएगा। तो यह अनुप्रेक्षा हम दो स्तर से करते हैं, एक तो संकल्प और दूसरा है चिंतन। जैसे कि मैत्री 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 मैत्री, ये क्या, ये संकल्प हो गया। और फिर चिंतन, परिणाम। जब हम ये सोचते हैं तब भी हमारे भीतर एक अलग तरह के हार्मोन्स निकलते हैं और उससे हमारे भीतर परिवर्तन आने लगता है। तो हम मैत्री की अनुप्रेक्षा का प्रयोग आज पुनः करेंगे और अहोभाव के साथ, उत्कृष्ट भावों के साथ में हम यह मैत्री की अनुप्रेक्षा करेंगे, क्योंकि बिना मैत्री के प्रबल भावों के हम न तो साधना में उतर सकते हैं, न अध्यात्म की गहराई को समझ सकते हैं। और यह शत्रुता, नफरत, घृणा का भाव यह साधना में गहरे उतरने से आपको रोकता है। जितना आपके भीतर शत्रुता का भाव होगा, जितना किसी के प्रति नफरत का, घृणा का भाव होगा, उतना देखना आपके भीतर अवरोध आएगा, उतना आप साधना से, अध्यात्म से, धर्म से, आनंद से, शांति से उतना ही दूर रहेंगे। इसलिए भगवान प्रभु महावीर क्या कहते हैं, मिट्टी में सब भूयेषु वैरम मज्जन केणई। ये साधना का एक मूल सूत्र माना जाता है कि मैत्री के भाव को इतना प्रबल बना लो, इतना प्रबल बना दो, और जितना मैत्री का भाव शक्तिशाली होगा, जितना मैत्री का संस्कार पुष्ट होगा, उतना क्या होगा, दूसरी जो नकारात्मक चीजें हैं, दूसरे जो अशुभ निमित्त हैं, वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। भगवान प्रभु महावीर के भीतर क्या था, मैत्री का भाव ही तो था ना। चंड को सिर्फ सर्प ने डसा तब भी वो मैत्री का भाव प्रबल था, नहीं तो चाहे संगम देव ने कष्ट दिया, चाहे किसी ने भी कष्ट दिया, ये मैत्री का भाव इतना प्रबल था, उस कारण से उनके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष का भाव नहीं पैदा हुआ, कोई नेगेटिव तरंग पैदा नहीं हुई। तो हमें भी क्या करना है, इस मैत्री के भाव को इतना शक्तिशाली बनाना है। चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति क्यों ना, घर में हो सकता है कैसा भी व्यक्ति होगा, लेकिन जब हम मैत्री की एक वाइब्रेशन देते हैं,
जब हम सामने वाले तक, सामने को लक्ष्य बना करके हम जब मैत्री की एक वाइब्रेशन, एक विचारधारा देते हैं, तो देखना उसका प्रभाव भी पड़ता है। हमारे विचारों का प्रभाव वनस्पति पर पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है ना। अगर आप शुभ भावों के साथ में कहते हैं कि पेड़ पौधों के पास में जाते हैं, उनके भीतर एक अलग तरह की वाइब्रेशन होती है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है। हमारे विचारों का प्रभाव जो पशु होते हैं उन पर भी पड़ता है, तो मनुष्य पर क्यों नहीं पड़ सकता? निश्चित रूप से पड़ता है। लेकिन हमें उन विचारों को वहां तक पहुंचाना आना चाहिए, और जितना प्रबल वह आपका भाव होगा उतना ही वहां तक वह पहुंचेगा। तो हम मैत्री की अनुप्रेक्षा के लिए तैयार होंगे। आराम से सीधा बैठना है, जिस आसन में आपको आराम से, सबसे इजी जिसमें आप बैठ सकते हो उसमें आपको आराम से बैठना है। कोई कैसे भी, आपकी अपनी स्वतंत्रता है, आपकी अपनी इच्छा है, कोई सहारा लेके बैठना चाहे, कोई चेयर पे, जैसे भी आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम रिलैक्स रहना चाहिए। सभी प्रयोग के लिए तैयार होंगे। दोनों हाथ आकाश की ओर खुले हुए, आंखें कोमलता से बंद, मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अरहम की धुन के साथ प्रयोग प्रारंभ करेंगे। श्वास भरेंगे। अरहम 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 अरहम। शांत, पूरा शरीर स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त रहे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। कहीं पर भी अकड़न जकड़न खिंचाव तनाव न रहे, छोड़ दे पूरे शरीर को। पैर की अंगूठी से लेकर सिर तक एक एक अवयव, एक एक कोशिका रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, शिथिल 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 हो गई है। लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। चारों ओर दूर दूर तक हरियाली हरियाली है।
हरे भरे वृक्ष हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, पक्षियों की चहचहाट, बादलों की गड़गड़ाहट, रिमझिम बारिश, ठंडी ठंडी हवा, प्रकृति के सुंदर वातावरण में एक शिला पर बैठे हुए मैत्री की अनुप्रेक्षा का प्रयोग कर रहे हैं। चारों श्वेत रंग की ऊर्जा उतरती जा रही है। जितना लंबा श्वास ले सकते हैं उतना लंबा श्वास लेना है, श्वास को रोक कर रखना है। रुआ रुआ श्वेत रंग की ऊर्जा से भरता जा रहा है। पूरा मस्तक, मुंह, गले का भाग, हृदय, फेफड़े, पीठ, पेट, दोनों हाथ, दोनों पैर, एक एक कोशिका श्वेत रंग की अलौकिक दिव्य ऊर्जा से वीतराग प्रभु की, अरहत प्रभु की अनंत अलौकिक दिव्य श्वेत रंग की ऊर्जा से भर गई है। चारों तरफ श्वेत ऊर्जा बरस रही है। पूरे ब्रह्मांड में एक ही गूंज होगी, मैत्री 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 मैत्री। चारों तरफ मैत्री की गूंज। एक ही भाव, एक ही संकल्प, फुल कंसंट्रेशन, एकाग्रता, उत्कृष्ट भावधारा के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ मैत्री का संकल्प करेंगे, मैत्री की ऊर्जा को आह्वान करेंगे। एक एक रोए रोए पर मैत्री मैत्री लिखा हुआ देखना है। पूरे मस्तक पर, मुंह पर, एक एक रोए रोए पर लिखते जाएंगे। श्वास भरेंगे, मैत्री 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 मैत्री। एक साथ एक श्वास में जितना गहराई से संकल्प कर सकते हैं उतना गहरा संकल्प करना है, एक श्वास में। फिर हम पुनः दोबारा साथ में प्रारंभ करेंगे। श्वास भरेंगे, एक एक अवयव पर, एक एक कोशिका पर लिखते जाएंगे। पूरा मस्तक, मुंह, गले का भाग, हृदय, फेफड़े, पीठ, पेट, दोनों हाथ, दोनों पैर, एक एक कोशिका मैत्री की अलौकिक दिव्य ऊर्जा से, संकल्प से भरती जाएगी। श्वास भरेंगे,
मैत्री 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 रुआ रुआ अनंत अलौकिक दिव्य श्वेत रंग की ऊर्जा से भर गया है। एक ही संकल्प, मैत्री, चारों तरफ मैत्री की गूंज, मैत्री 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 मैत्री। अब हम अनुप्रेक्षा के दूसरे चरण में जा रहे हैं। चिंतन। चिंतन के द्वारा चिंतन को बदला जाता है। कैसा भी संस्कार क्यों न हो, अनादिकालीन जन्मों जन्मों के संस्कार को हम चिंतन के द्वारा, अनुप्रेक्षा के द्वारा बदल सकते हैं। सब मेरे मित्र हैं, मैं सबका मित्र हूँ। 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 मैत्री, मैत्रिक मतलब सबका हित चिंतन करना। कोई शत्रु नहीं है। किसी के प्रति कोई घृणा, नफरत, ईर्ष्या, वैर, शत्रुता का भाव नहीं रह सकता। जहां शत्रुता होती है, जहां वैर, ईर्ष्या का भाव होता है, वहां व्यक्ति स्वयं को दुखी बना लेता है। उसका जीवन दुखी बन जाता है। उसका जीवन विषाद से, अशांति से भर जाता है और जन्मों जन्मों तक यह शत्रुता, नफरत, घृणा का भाव चलता रहता है। क्या मिला इससे? देखिए किसके प्रति शत्रुता का भाव है। किसको देखते ही आपके भीतर एक नफरत, घृणा का भाव पैदा होता है। याद करें उस घटना को जिसके कारण से आपके भीतर उस व्यक्ति के प्रति एक नफरत, वैर, शत्रुता का भाव पैदा हुआ। उस व्यक्ति से आपने बोलना बंद कर दिया या वह व्यक्ति आपसे नहीं बोलता। कौन है? उस कारण को खोजें। ऐसा क्यों हुआ? क्या मेरी गलती थी? क्या मैंने किसी के साथ में बुरा व्यवहार किया? मैंने अपने स्वार्थ में आकर के, लोभ लालच में आकर के, क्रोध और अहंकार के कारण से मैंने उसके साथ में ऐसा बुरा व्यवहार किया कि वह व्यक्ति, उसने मेरे से बोलना बंद कर दिया, या उसने मेरे साथ में कोई ऐसा व्यवहार किया जिससे मैंने उससे बोलना बंद कर दिया। देखिए, जब तक कारण तक नहीं पहुंचते तब तक इसका समाधान भी नहीं होता। अगर मेरी गलती है तो जाकर के उससे क्षमा याचना करेंगे। यदि सामने वाले की गलती है, वह करे या नहीं करे, तब भी मुझे मैत्री का भाव रखना है। अपने आप को शुद्ध बना लो।
अपने आप को सरल बना लो। यही तो पर्युषण पर्वाराधना का परिणाम माना जाता है। संवत्सरी पर्व मनाने के बाद में भी अगर किसी के प्रति नफरत, शत्रुता, घृणा का भाव अगर रह जाता है तो देखना, न तो हमारे भीतर श्रावकत्व रह पाता है, न सम्यक्त्व रह पाती है, सम्यक्त्व भी चली जाती है। और सम्यक्त्व को खो दिया तो फिर क्या बचा? इस शत्रुता, नफरत का परिणाम मैं जन्मों जन्मों तक भोग रहा हूं। हो सकता है कोई घटना घटी होगी, अरे वह तो निमित्त है, मैंने भी उसके साथ में पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा, तभी आज वह लौट करके आया है। मैंने भी उसका कुछ पैसा, धन दबाया होगा, तो आज मेरे साथ में ऐसा हुआ है। कोई बात नहीं। अपने आप को हल्का बना लो। देखिए, वह व्यक्ति आपके सामने है। भैया, मुझे माफ करना, जो कुछ हुआ मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। अहंकार बीच में आएगा, वह आपको रोकेगा, लेकिन आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे अपने आप को शुद्ध, पवित्र, निर्मल बनाना है। मुझे अपने जीवन को आनंद से, मस्ती से, शांति से जीना है। और इसी शत्रुता, नफरत, घृणा के कारण से मैंने एक अच्छे रिलेशन, संबंध को तोड़ दिया, एक अच्छे व्यक्ति को खो दिया और अपने जीवन को अशांत, दुखी बना दिया। चाहे किसी के कहने में आकर के किया होगा, हो सकता है आपके साथ में कोई बुरा व्यवहार हुआ होगा, किसी ने आपका अपमान कर दिया होगा। अरे वह तो सिर्फ निमित्त मात्र है, मूल मेरा अपना किया हुआ कर्म है जो लौट करके आता है। स्वयं के प्रति मैत्री का भाव, मुझे सदा पवित्र भावों में रहना है। परिवार के सदस्यों के प्रति मैत्री का भाव, मेरे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे मैं शत्रुता, नफरत, घृणा करता हूं। मैत्री के उत्कृष्ट भावों के साथ सामने वाला कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, अपनी ओर से मैत्री का भाव, वह व्यक्ति भी अनुकूल हो गया है। हो सकता उसने कुछ भी किया होगा, कोई बात नहीं। वह तो कब का बीत चुका है। मूल कारण मैं स्वयं हूं। और मैं छोटी सी बात के लिए क्षमा नहीं कर सकता। क्या मेरे भीतर इतना भी साहस नहीं है? भगवान प्रभु महावीर को देखिए, चंड कौशिक ने दसा, लेकिन फिर भी भगवान ने क्षमा का भाव और मैत्री का भाव रखा। संगम देव ने 6 महीने तक भगवान को वेदना दी, लेकिन उसके प्रति भी मैत्री का भाव। तो क्या हम छोटी सी बात के लिए क्षमा नहीं कर सकते, क्षमा नहीं मांग सकते? और यही एक अवसर है, यही एक गोल्डन चांस है जब हम शत्रुता, नफरत, घृणा के भावों को दूर कर सकते हैं, शत्रुता, नफरत के संस्कार को क्षय कर सकते हैं,
नहीं तो जन्मों जन्मों तक यह नफरत, घृणा, शत्रुता का भाव चलता है। आज नहीं तो कल सिर्फ एक ही उपाय है, क्षय करने का। मैत्री के भाव को प्रबल बनाओ। अग्नि में हाथ डाल करके कोई ठंडक का अनुभव नहीं कर सकता। ऐसे ही शत्रुता के भावों में, वैर, घृणा, ईर्ष्या के भावों में रह करके कभी शांति का, आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। हर प्राणी के प्रति, 84 लाख जीव योनि के जीवों के प्रति, सबके प्रति मैत्री 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 मैत्री। किसी के प्रति मेरे मन में कोई शत्रुता, नफरत, घृणा का भाव नहीं रह सकता। यही तो दिव्य ऊर्जा का प्रभाव होता है, महापुरुषों की आभा मंडल की दिव्य शक्ति का प्रभाव। सारी नेगेटिव भाव विलीन हो जाते हैं, वैर, शत्रुता, नफरत, घृणा बह जाती है। भीतर की सारी नेगेटिविटी को बाहर निकालेंगे। लंबा श्वास लेना है, फिर श्वास को मुंह से छोड़ना है। जैसे हम श्वास को मुंह से छोड़ेंगे, भीतर की सारी नेगेटिविटी, जो जन्मों जन्मों की जो नेगेटिव संस्कार बने हुए हैं, वैर, शत्रुता, नफरत, घृणा के, वह सारे क्षय होते जाएंगे। श्वास भरेंगे, जितना लंबा श्वास ले सकते हैं। मुंह से श्वास को छोड़ना है। 9 श्वास का प्रयोग है। लेना है, नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है। भीतर का सारा शत्रुता, नफरत, घृणा, ईर्ष्या का भाव, किसी के प्रति कोई नकारात्मक भाव, सारा बाहर निकलता जाएगा। नाक से श्वास भरना है। नाक से श्वेत रंग की ऊर्जा भीतर जाएगी और मुंह से श्वास छोड़ेंगे तो भीतर की सारी नेगेटिविटी बाहर निकलती जाएगी। कितने कितने जन्मों जन्मों के संस्कार भरे पड़े हमारे भीतर, और वो वेग के साथ में आते हैं और ऐसा निमित्त मिलता है और हम उस घटना में बह जाते हैं। लेकिन हमारी आत्मशक्ति बहुत प्रबल है। हम चाहें तो उस संस्कारों को क्षय कर सकते हैं। हम उस घटना से अपने आप को बचा भी सकते हैं, उस निमित्त से हम निकल भी सकते हैं। यही तो हमारी आत्मशक्ति है, प्रबल आत्मशक्ति। यही साधना की शक्ति है। सारी शत्रुता, नफरत, घृणा का भाव बह गया है। किसी के प्रति कोई शत्रुता का भाव नहीं रह सकता। चारों तरफ अनंत, अलौकिक, दिव्य, श्वेत रंग की ऊर्जा उतरती जा रही है। अरहत प्रभु की, वीतराग प्रभु की श्वेत रंग की ऊर्जा मेरे पर बरस रही है। मेरा हृदय शुद्ध, पवित्र, निर्मल हो गया है। रोआ रोआ दिव्य ऊर्जा से भर गया है। भीतर एक ही संकल्प, रोए रोए से एक ही गूंज उठेगी। मैत्री 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 मैत्री। सब मेरे मित्र हैं, मैं सबका मित्र हूँ। संसार की हर प्राणी, हर मनुष्य
परिवार का हर सदस्य, मित्र, जो कोई भी है, सबके प्रति मैत्री का भाव। आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जिसके प्रति आप शत्रुता, नफरत, घृणा का भाव करते हैं। अब आपके भीतर वो भाव रह ही नहीं सकता। सारी शत्रुता, नफरत, घृणा का भाव सदा सदा के लिए विलीन हो गया है। जैसे पानी में कचरा बहता, वैसे इस दिव्य ऊर्जा के फ्लो में सारी नेगेटिविटी बह गई है, सारी शत्रुता, नफरत, घृणा बह गई है। सिर्फ और सिर्फ एक ही भाव, एक ही संकल्प, मैत्री 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 मैत्री। भीतर यह एक ही गूंज, सब मेरे मित्र हैं, मैं सबका मित्र हूँ। सब मेरे मित्र हैं, मैं सबका मित्र हूँ। सबके प्रति मैत्री। अपनी ओर से सबके प्रति मैत्री का भाव। उस व्यक्ति के प्रति भी श्वेत रंग की ऊर्जा उसके भीतर तक जा रही है। उसके भीतर भी मैत्री का भाव उतरता जा रहा है। वीतराग प्रभु के, अरहत प्रभु के अनंत अलौकिक दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से बहुत गहरी तक, अवचेतन मन तक, जैसे कुएं में बाल्टी उतरती, वैसी आपके भीतर तक यह मैत्री का संकल्प उतर गया है। मैं बाहर के निमित्तों से, बाहर की परिस्थितियों से अब प्रभावित रहूंगा। व्यक्ति सिर्फ निमित्त मात्र हैं, घटना सिर्फ निमित्त मात्र हैं, मूल कारण मैं स्वयं हूं। जो आध्यात्मिक व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति तो निमित्त को कभी दोष नहीं देता। इसका कारण मैं स्वयं हूं। मैत्री के अनंत अलौकिक दिव्य श्वेत रंग की ऊर्जा से, ऊर्जा के साथ हम वापस लौट रहे हैं। चारों तरफ श्वेत रंग की, अरहत प्रभु की, तीर्थंकर प्रभु के अलौकिक दिव्य ऊर्जा का कवच बन गया है। हर व्यक्ति आपके पास में आकर के प्रसन्नता, शांति का अनुभव करेगा। जहां भी जाऊंगा वहां पवित्र भाव रहेंगे। मेरे चारों तरफ पवित्र, दिव्य, तेजस्वी मैत्री की ऊर्जा का दिव्य आभा मंडल, मैत्री की ऊर्जा का कवच सदा मेरे साथ रहेगा। मैं सदा मैत्री के भावों में रहूंगा। संसार में रहते हुए भी, समाज परिवार में रहते हुए भी मुझे सबके प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना है, सबके प्रति मैत्री का भाव रखना है। सामने वाला क्या करता मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कैसा व्यवहार रखना है मुझे इससे मतलब है।
दो तीन गहरे लंबे श्वास। चारों तरफ श्वेत रंग की ऊर्जा का आभा मंडल। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। अर्हन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलिपण्डितं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। मेरे अवचेतन मन से सदा एक ही गूंज उठेगी, मैत्री 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 मैत्री। अलौकिक दिव्य ऊर्जा के साथ हम वापस लौट आए हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रयोग संपन्न। आंखें खोलेंगे।